बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत की सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। ताली एक बार सुधरा कर बजातो नहीं सही बात है। तो मैं कहता हूँ ये ताली बजी है एकदम ओल्ड पुराना हो गई नहीं, 2 दिन के पास के ताली बजा अच्छी होगी, सही बात है। तो मैं कहते पुराना हो गए तो कुछ नया सोल लगने का प्रयास करबो का, कुछ नया करबो। चलो ठीक क्या करबो, चलो बताओ। नाचू हाँ नाचे पड़तो हुआ, चलो ठीक है भजन चली तो नाची और कुछ हो। अब हाँ जे मला नाचे नहीं है तो मन क्या करूँ, ताली बजाते रहना भैया हो, ताली बजाना हमारे मन के परमानेंट ड्यूटी। और कुछ नया ये कहते बनी बने बोली भजन गाते हैं दीदी से कहा सही बात है का भजन गाबो का है नहीं। देखो ताली बजाता तो हाथ का एक्सरसाइज होते नहीं, अब नाचो गा तो नाचो तो पूरा शरीर का एक्सरसाइज हुई नहीं। अब खाली काटे जे मुंह ते मुंह के तक काट का एक्सरसाइज कर लेते हैं, दांत मजबूत करेगा। कौन कौन दांत मजबूत करूं, जरा हाथ उठा के। तो जे बार हाथ उठा के तुम ब्रश नहीं करेगा ब्रश नहीं करेगा तो कैसे हाथ में उठाते हो। चलो ठीक है मजबूत और करना है, से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है पर अपन दांत सही बात है। ईमानदार से बताओ कौन कौन दांत का मजबूत करूं, हम तो नहीं उठाते ना तो जल्दी भोग लग गया बोला। अरे भाई मैं दांत में ये कारण मजबूत करवाना चाहता हूँ, जब तक हमारा अंतिम श्वास चले ना तो हम राम राम शब्द के में ईश्वर के नाम ले में कुछ तकलीफ मत हो, ये दांत झड़े मत, उस टाइम तक नहीं कहा ठीक है स्थिति कहा। तो अब भले बताओ कौन कौन दांत मजबूत करूँ, अब सब कोई उठाई बहुत से। चलो ठीक है भजन गाबो, भजन गाना थे हाँ भले सुनाओ चला। चलो मत पीछे पीछे गाओ भजन। ठीक भजन कैसे गाना है, जितना सुर में मैं गाऊं उतना सुर में आप वाला गाना है। अब बिल्कुल ताली बजाते हुए ठीक है सबको स्टार्ट करना। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, पीछे वाला गाय दीदी मन का बन गावत है। एक काम करो अलग अलग गाना, अलग अलग गवा का ऐसे आवाज पता भी नहीं चला था काकर का मात काकर ज्यादा करे अलग। देखो भैया मन अलग गवा था और माता मन अलग गवा था, ठीक है। एक काम करो कॉम्पिटिशन रखो है ना, और कॉम्पिटिशन रखा तो इसी नाम तक रख देता नहीं हाँ। और इनामी कौन मन दी मैं कहा समिति वाला मतलब देवहूं का सही बात है। देखा समिति वाला मतलब काबर एकदम बजट में भारी कर दो जी, समिति वाला भैया मन भी इतना सुंदर आयोजन करवाते देखा इनामी हम ही बन देव ठीक है। अजय जी भी तेरी नाम अब एक निर्णय कौन करे, कैसे आप मन कर दो, जब हम इनामी देव हम ही मन कर दो कैसे भैया हमारे 5-6 महीने में कौन करें ते कर दे तबला वाला हाँ हाँ ते कर दे काबर हाँ पेंटिंग दे घर तो बस नहीं तो तबला नहीं हाँ चल ठीक हमारा तबला वाला बनी करा ठीक है। वो अच्छा निर्णय करते हम घर में कुछ भी कार्यक्रम होते ना तो वही निर्णय करते हैं, कभी कभी निर्णय हमारा रोआ तक करते हैं। चलो ठीक ते कर दे ठीक है भी नहीं हाँ। तब पहले कौन वाला गवा भैया मन बताइए पहले कौन वाला लेडीज फर्स्ट साफ मन डर आगे को भैया नारी प्रधान देश के चलो ठीक है। आपका नारी प्रधान देश कहलाता हर चीज नारी शक्ति में हुआ है। राशन कार्ड में देख देता पति के नाम में कटवा पत्नी के नाम में लिखवा दे, रोजगार गारंटी जाबी तो सबले पहले हाजिरी आपे मन के होते और बस में कोई एक जन लेकर पा ले बिल्कुल भैया मन उठ के एक जन सीट दी सही बात है नहीं। तो चलो आजकल नारी प्रधान देश कहलाता तो नारी शक्ति में हुआ रखें ठीक है। अब भैया मैं थोड़ा ध्यान से सुनो भाई, ज्यादा मेहनत करवाए मोला आपने लगना पड़े ठीक है।
आप मैंने स्टार्ट करें। अच्छा भजन गाओ जोर से गाओ। कुछ कावा इनामी रखी इनामी। चल स्टार्ट करना। पीछे भी तालियां बजा करके भजन गा रहे हैं। अच्छा जोर से गाओ, ठीक है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। मतलब 3 मिनट फर्स्ट आगे तक इसे लगता है और इसे रहा रवि मन पर जारी है। ठीक, अब भैया मैं तैयार हो। हाँ भले गला वाला झटका ले लो। हाँ कर ले। आवाज बताओ कॉम्पिटिशन में लगा ना, आपका सवाल हम ना आपके भी सवाल है। चलो ठीक है भैया मैं अभी स्टार्ट करना। भैया मैं जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। तो गाने लो तो अरे छोड़ गए। मला बताओ अति खवन भजन लगावत हन और शूटिंग करत ही फिल्म में निगाह। देखो थोड़ा सबको साइलेंट रहो, शूटिंग करिए भैया मंडली, ठीक है। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। हो गया ना सबको गाने लो। चलो अब कतना कतना परसेंट पाओ कोट फर्स्ट आते थे सुनता है। चल ठीक है। तबला वाला बहन तैयार है बता दे। बिल्कुल भाई। हाँ इंतजार में हमें तो। हाँ हाँ ठीक है ना। तो पहले आप लगवा देना। हाँ तो मैं नारी शक्तिमान के कितना परसेंट बनी? हम नारी शक्तिमान के परसेंट है 50। अरे बाप रे 50%। थोड़ा लड़ा कि कुछ मस्जिद जो कर जो भैया मन तक बची ना। नहीं चल 50% भैया मन जोरदार ताली बजाती थी मन के नाम। अरे 50% पाना यही करने के अति जन भैया मन की जनसंख्या 5 घर मन बजा कर पाऊंगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब चलो अब हमारे भैया मन के कितना परसेंट बनी? हमारे भैया मन के बनी हाँ 50। 15 कितने या कैसे करने लगा 15 बढ़ा देंगे तो 50 और 50 किसी पे नहीं। अच्छा 15 और 50 आई वो दोनों सेम लगे बनी। हाँ सही बात है। तो भैया मन के 50 आ गए और वो तो 50 कितने का और दीदी मन के तब हो गए 50 तो ये वाला 50 कितने का 50 हो गए का। अभी नामी को लगे कैमरा वाला मैंने नहीं दिया पूछो का बात वो मैंने पर्सनल जमा हो तो मैं निर्दली बातें हम नहीं दो तब पहले अब कौन है जो बराबर कर देता बराबर को नहीं दो नहीं बराबर कर नहीं दो पता है क्या बात आप बराबर कर दो तो वो इनामी बच गई और इनामी का रखे पता है। हाँ ठीक है ना। आपके इंग्लिश कौन है कहानी और रामायण देगा सही बात है। वैसे नानी का मैं बताऊं ललचा दो सुनूंगा दीदी मन के मुंह तो ऊपर नहीं जा देगी बता देता हूँ। ये रात भर सपना सब सपन है। देखो अगर दीदी मन जैसे कि सोचे रहे ना तो आप हम कार्यक्रम पता है 5 रुपए वाला गुड़ाकू डिब्बा हाँ भैया मैं जिसे कि सोच रहे तो आप नंबर कार्यक्रम पता है। का तो 5 रुपया 70 वाला खाओ जी कौन है आपकी किसी का माइंड चले तो दुनिया भर में बोलते हो। अरे नहीं अगर हमारे भैया मन जी की सोच रहे ना तो सबसे महंगा वाला चीजें कहाँ मिलती थी 1 रुपया वाला सिस्टम सब सिस्टम में बेकार कर दो बराबर करके। लेकिन कोई बात नहीं सिस्टम बिगड़ी बराबर हुई तो हुई लेकिन सब कोई भजन गाना सीखो ना। चलो ठीक है अभी बस सब कोई मिलजुल करके भजन गाना ठीक है मोर साथ में तालियां बजा कर दो जे मन गाई तुम मन गाना। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम, जय श्री राम बोलो जय श्री राम। अब पूरा अंतिम भजन तक आप हनुमान के साथ में भजन गाते रहना ठीक है।
काबर के आप मन के अंतिम दिवस अरे 2 दिवस में है ना, अंतिम दिवस है। तो आप मन जितना भी यहाँ पे उपस्थित है ना, तो घर जाए से पहले हर एक व्यक्ति के मुंह से राम राम शब्द के उच्चारण निकलना वो मेरे उद्देश्य है। काबर एक बार पंडवानी होने वाला है और मैं पंडवानी में राम राम शब्द के लिए शायद मौका नहीं मिला आपने। ये कारण मैं आप मेरा भजन गवाता हूँ कि ये राम राम शब्द लेना पाप विनाशक शब्द बोलेंगे। और ये राम राम शब्द में इतना शक्ति, इतना ताकत है कि आप कुछ घर से शुभ कार्य के लिए निकलो और 2 बार ये राम राम शब्द के उच्चारण कर लेना, बिल्कुल कार्य में सफलता मिली। इतना शक्ति, इतना ताकत है। तभी तो गांधी जी भी अपन भारत देश से अंग्रेज वाला भगत ना बिना अस्त्र शस्त्र के केवल राम शब्द के साथ में, पता है ना कि रघुपति राघव राजा राम, इतना शक्ति, इतना ताकत है। और कोई व्यक्ति स्वर्गवास भी हो जाते ना, तो अपन हिंदू धर्म में एक रिवाज है, तो जब यहाँ से विदा करतन तो केवल राम शब्द के साथ में कैसे भैया कि राम राम सत्य, ताकि आत्मा में शांति मिले, मोक्ष की प्राप्ति हो। ये का कारण राम शब्द के उच्चारण करवाते हैं आपको। तभी तो पहले के 4 बजे से सो के उठते नहीं, तो गांव के व्यक्ति हो चाहे पड़ोसी ना, अरे पड़ोसी से छोड़ो, अगर अनजान भी व्यक्ति ला पहुंचाती ना तो सर झुका करके क्या कहे राम राम, और दीदी में ना सीताराम सीताराम। लेकिन आजकल तो बोलते आप मतलब थोड़ा हमरा गाँव को नहीं बोले। आजकल तो पूरा अंग्रेज मन के जमाना घर पे बैठे हैं। एक आजकल तो शैली देख रही, अरे शैली तो छोड़ो, अगर माता पिता देख रही नहीं, मार खुदा खापर भाग्यो का गई, हाय अंकल हाय आंटी, जानो मानो गो हाथ ला के से। अरे मैं कहती हूँ कि हाय हेलो छोड़िए और जय श्री राम बोले, जय श्री राम। क्योंकि राम राम शब्द बोलने के लिए ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है ना। राम राम शब्द बोलने के लिए ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, बस एक बार तो राम राम शब्द का उच्चारण करके देखिए कितना अच्छा लगता है ना। तो निवेदन आप सभी से एक बार करो, हाथ ऊपर करना, राम जी के नाम में कंजूसी मत करना। लास्ट दिवस अरे और आप मतलब साथ कल मौका नहीं मिली, तो राम जी के नाम में ना कन्या करो, दोनों हाथ खड़े, हाँ जितना हो सके करो, और जोर से जयकारा हो जाए, भजन के साथ में तालियां हो जाए। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय श्री राम, 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 Thank you.
सुना बड़ा बिगा मत अति ते भारी उल्लू बना दीजिए आप। देखो भाई हम भजन में गा गाता है हम हिंदू हैं अगर कि हमारे हिंदू में किसे में बिल्कुल कैसे होना चाहिए बब्बर सिंह की तरह रहना चाहिए ऐसे होना चाहिए। और आप भजन गाने तरह कंजूसी करते हो भजन ये कारण मैं आपको लगवाता हूँ अपन हिंदू में ना अलग अलग धर्म अपनाते हुए चले जाते हैं धर्म परिवर्तन करते हुए चले जाते हैं। लेकिन मैं निवेदन करती हूँ आप से आप धर्म परिवर्तन बस मत करना अजय गलत रहना तो आप मन रोक लो धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। अजय इंसान धर्म परिवर्तन कर ले और कोई भी जंगल में चले जाए और कभी सुख नहीं मिलने वाला। तो मैं निवेदन करता हूँ आप सभी से आप धर्म परिवर्तन रोकना है अपन धर्म को बचाना है और हिंदू ही धर्म में रह करके अपन धर्म आगे बढ़ाना है। कोई कहे कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई ये बात में गौर करना कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे और धरती कुछ दिन होगी जन्नत जब इंसान को इंसान में इंसान दिखाई दे। इससे भेदभाव भी नहीं करना है कोई भी समाज जाति धर्म में। मैं तो कहती हूँ मस्जिद जाओ गुरुद्वारा जाओ चर्च जाओ मंदिर जाओ कौन मना करेगी लेकिन अपन धर्म न छोड़ करके कोई भी धर्म नहीं बन जाए है ना। निवेदन ताली ऐसे बजाना जैसे लगते माँ माँ ससुराल क्या बात अरे जैसे लगते माँ माँ ससुराल की लाली कम से कम हमारे कलाकार में गदगद हो जाए ऐसे बजाओ जो मैं आप उनके गाँव के नाम लेके भजन गाता हूँ और आप उनके गाँव की आवाज में कितना बुलंद है मैं सुनना भी चाहता हूँ। गाँव का नाम क्या है पिपरिया तो पिपरिया वासी का बच्चा पिपरिया वासी का बच्चा और कम भी कैसे लगता है नहीं पिपरिया वासी की आवाज कितना बुलंद है पूरा आवाज में गूंज मारना चाहिए और आप आवाज इतना गूंज मारना चाहिए आप मन के गाँव में कि आप मन के पिपरिया गाँव पूरा पवित्र हो जाए है ना। तो भजन के साथ में गाना है तबला वाला भी तबलावे तभी सुर में आगे है ना। पिपरिया वासी का बच्चा मेरे भारत का